गुड मॉर्निंग बच्चों। मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, काफी बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई। एक बॉल को फेंका जाता है ताकि 3 मीटर हाई वाले किसी भी मान लो पोल या पिलर को वो जस्ट क्रॉस करे, हाई at distance 6 meter and falls 80 meter away from the wall. Find angle of projection of the ball. तो देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। मान लीजिए ये ग्राउंड है जिस पे बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, इस ग्राउंड पे मान लीजिए ये वॉल है या कोई पिलर है या कोई हमारे पास पोल है जिसको बॉल के द्वारा क्लियर कराना है फेंकते समय। मान लीजिए ये बॉल है आपका। अच्छा, ये बॉल मान लीजिए किस स्पीड से फेंका गया बच्चों? यूए स्पीड से। अच्छा, यूए स्पीड से फेंका गया तो इस वॉल को या इस पिलर को ये ठीक क्रॉस करता है। जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हाइट पे क्रॉस करता है, हाँ क्रॉस कर लेता है। अच्छा, क्रॉस अगर कर लेता है तो क्रॉस करते 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 ये जमीन पे दूसरे साइड पे ऐसे गिरा, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वॉल से या इस पोल से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे यहां पे थ्रो किया गया था। तो मान लो ये दिया गया है क्वेश्चन में, वॉल से इस बॉल को कितने डिस्टेंस पे थ्रो किया गया है। ये दिया गया है 6 मीटर के डिस्टेंस पे ये थ्रो किया गया है। और यहां से कितने डिस्टेंस पे बॉल जाके लैंड करता है, ये आपके लिए 18 मीटर है बच्चों। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए बॉल को किस एंगल पे थ्रो किया गया था, थीटा, और किस स्पीड से थ्रो किया गया था, यू। और जो वॉल है या जो ये पोल है या पिलर है, इसकी हाइट क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 3 मीटर हाई है। हाइट इक्वल टू 3 मीटर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है बच्चों? थीटा निकालना है। तो देखिए, इस प्रोजेक्टाइल के लिए हो या कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, किसी भी प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या होता है भाई? मोशन इन प्लेन में तमाम बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हैं, उन क्वेश्चनों में आपको इक्वेशन ऑफ पाथ के साथ डील करना होता है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का बच्चों मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन। तो हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल इस पाथ पे मूव करता है तो इसके इक्वेशन ऑफ द पाथ का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ विल बी क्या होता है बच्चों? तो ये होगा y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहां पे r क्या है बच्चों? इसका रेंज होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ पाथ से आप क्या देखते हैं? y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में हमारे पास रिलेशन। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि प्रोजेक्टाइल भाई पोल के ये बॉटम पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे थ्रो किया गया, 6 से, और यहां से ये कितने डिस्टेंस पे जाके लैंड किया, 18 मीटर पे। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो प्रोजेक्टाइल के लिए हमें क्या मिल जाएगा? रेंज। तो दिए गए क्वेश्चन में हमारे लिए रेंज क्या है? 18 प्लस 6 है ना, 18 प्लस 6 दैट इज 24 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ द पाथ में हमारे पास आर की वैल्यू पता है। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, और मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों ये है ना, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। तो देखिए यहाँ पोल के वो बॉटम पॉइंट के ऊपर सोच रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 6, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या ली जा सकती है? 3 मीटर, है ना। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? देखें, इस तरीके से आपको मिलेगा ये y की वैल्यू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, और ये मिलेगा 6 और 3। तो इस पॉइंट की बात करते हैं, इसको मान लिया P। तो एट पॉइंट P पॉइंट पे हमारे पास क्या दिख रहा है? P पॉइंट पे हमें साफ दिख रहा है कि y की वैल्यू क्या है? 3 है, और x की वैल्यू क्या है? 6 है।
और थीटा हमें निकालना है, तो हमने मान लिया वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है थीटा, उसमें tan की वैल्यू है। अब 1 माइनस उसी पॉइंट P पे x की वैल्यू है बच्चों क्या 6, और आपके पास रेंज की वैल्यू कितनी है 24। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो 3 इक्वल टू क्या मिला 6 tan थीटा। अच्छा, ये क्या होगा 1/3, अर्थात कि कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ये जाएगा 2 4 tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपके पास 3/4। अब थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा के किस वैल्यू के लिए आपके पास tan थीटा की वैल्यू 3/4 होती है, तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे, भाई हम जानते हैं ना कि cos 37 डिग्री बाई 4/5 होता है और sin 37 इक्वल टू 3/5 होता है। तो जाहिर सी बात है कि tan 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहां से थीटा क्या निकल जाएगा, तो थीटा निकल जाएगा आपके पास 37 डिग्री। तो इस तरीके से उस बॉल को थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को और क्वेश्चन हम बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, है ना।